भयानक धर्मयुद्ध, अब बचाव आपके हाथों में। हिंदू बिगड़ा वर्तमान बाबाओं से और मुस्लिम बिगड़ा मौलानाओं से। सनातनीय संबंधित शास्त्रों की संरचना जब हुई थी, उन शास्त्रों का महत्व उसी युग तक था। युग बदलता गया और उस अनुसार शास्त्र भी बदलते गए। युग के अनुसार जो शास्त्र बने, उस समय उस युग की आवश्यकता ही वही थी। अब वे शास्त्र इस युग के लिए कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि पुराने युग के पहिए इस युग की मोटर गाड़ियों में फिट नहीं बैठते। संत, ऋषि, महर्षि आदि अपने अपने समय में पुराने शास्त्रों में सुधार करते गए। उन बने शास्त्रों में उनके रचयिताओं के अपने अपने मत भी शामिल हुए। इसी कारण कई धर्म बन गए। मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति सनातन से ही हुई है, लेकिन ये इन बातों को भूल गए और अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी बने हुए हैं, इनके ना सुधरने वाले मौलानाओं के कारण। हिंदू वर्ग भी पुराने सनातनियों के विचारों में फंसे हुए हैं और बाबा लोग भी पुरानी कथा सुना रहे हैं, जो कि इस युग की आवश्यकता नहीं है। कुरान की बातों से मुस्लिम वर्गों को शांति मिल सकती है, लेकिन उनका कल्याण नहीं। ठीक इसी प्रकार पुरानी परंपरा वाले शास्त्रों के ज्ञान से हिंदू वर्ग को शांति मिल सकती है, किंतु उनके दुख दर्द दूर नहीं हो सकते। जो पहले के ग्रंथ हैं, वह ग्रंथ इस युग की आवश्यकता नहीं है। हर पौराणिक संदर्भ में सुधार होता गया और वर्तमान उसका प्रतिफल है। पहले पुष्पक विमान हुआ करते थे, अब वे दिव्य और साधनाओं की तपस्या शक्ति से निर्मित हुआ करते थे। जब वह तपस्या विधि खो गई, तो उसकी संरचना विधि का भी ज्ञान नहीं मिला, जबकि वह हमेशा के लिए खोई नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के महासागर में सुरक्षित हो गई। क्योंकि बुद्धि मन का जुड़ाव सहस्त्रार चक्र से होता है, जो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। अब वही तपस्या शक्ति के कारण मानवों में बुद्धि आई और उस कारण वर्तमान समय में विमान, अंतरिक्ष यान आदि बने। ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति व्याप्त है, इसीलिए कभी कभी ब्रह्मांड शक्ति के नाम कई जगह उद्भासित होते हैं। व्यक्ति जब ध्यान के तीसरे चरण में पहुंचता है, अर्थात ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ता है, तो साधक की जो इच्छाएं होती हैं, उसे पूर्ण करने का संपूर्ण विधान ज्ञात हो जाता है और उस विधान के तहत सफलता मिल जाने पर प्राप्त विधान को विज्ञान कह दिया जाता है। सभी संतों, ऋषि, महर्षियों ने अपने मन के अनुसार ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़कर अपने मन अनुकूल सफलताएं प्राप्त कर ली और अपने अपने ग्रंथों की रचना कर दी। जिन्हें जो ग्रंथ पसंद आए, उस अनुसार सनातनीय सभ्यता के अनुसार कई धर्मों की उत्पत्ति हो गई। अतः हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सनातन से ही उत्पन्न हैं, जो कि वे स्वयं को भूल गए हैं कि पूर्व समय में सनातन के सत्य से जुड़े हुए थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुछ संत ऐसे भी हुए जिन्होंने कोई तपस्या नहीं की, बस ईश्वरीय सत्ता की खोज की प्रबल इच्छा उन्हें बनी हुई थी। वे किसी भी शास्त्र आदि से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि उस समय के पुराण शास्त्र के अनुसार कोई उपलब्धि दिख नहीं रही। आध्यात्म की तेज प्यास ने उन्हें ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ दिया और ईश्वर की अनुभूति हुई। उदाहरण के लिए ईशा, मूसा, साईं, संत तुकाराम, एकनाथ इत्यादि असंख्य नाम मिल जाएंगे। इन लोगों ने स्वयं उच्च स्तरीय उपलब्धि प्राप्त कर ली, जिनके कारण उस समय के कई धर्मपंथियों ने उनका विरोध भी पैदा किया और उसके कारण संतों को कष्ट भी सहना पड़ा। जैसा कि मैं अचानक ऐसी बातों का उल्लेख कर रहा हूँ, तो कई विरोधी पक्ष के लोग मेरे विषय में उल्टा सीधा समझेंगे। जो नहीं समझना चाहते वे ना ही समझें। उन्हें जो अच्छा लगता है वे वही जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे उक्त संदर्भ की चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लोग सावधान हो सकें और खुले मन से सत्य सनातन को स्वीकार कर लें। यदि ऐसा नहीं करते तो शीघ्र ही धर्म युद्ध होने वाला है। खासकर हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे, जो कि मुझे यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। यह जनसंख्या कम होने का यह भी कारण बनेगा। मैं यह भी जानता हूं कि विजय सनातन की होगी, अतः सावधान रहें और सुरक्षित रहें। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करें, सत्य को अपनाएं, सनातनी स्वयं बन जाएं। यदि कोई प्रश्न हो तो निसंकोच लिखें। उपयुक्त संदर्भ को एक वीडियो के माध्यम से समझाना दुष्कर कार्य है। विज्ञान महान नहीं, सनातन महान है। प्रदीप कुमार राजयोगी। 9065629338
सिर्फ व्हाट्सएप करें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें।